पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर ने ये मान ही लिया और ये कह दिया कि जनाब ये जो दो वॉर्स हैं, दो जंगें जो हैं, इन्होंने पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट किया है, बल्कि तबाही के दहाने पे लेके आ गई हमें। और हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं शौकत तरीन, उन्होंने कहा जी कि अफगान वॉर 1980s की और वॉर ऑन टेरर दोनों ने हमें जो है वो डिस्टेबलाइज कर दिया है। हमारी इकोनॉमी जो है वो इस मुकाम पे आ गई है कि यहाँ पे हमारे पास रिकवर नहीं हुआ जा रहा हमसे। नमस्कार दोस्तों, जीत हिंदुस्तान न्यूज में आपका स्वागत है। लेटेस्ट न्यूज के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें और इस वीडियो के बारे में हम अंत में बात करते हैं। पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर ने ये मान ही लिया और ये कह दिया कि जनाब ये जो दो वॉर्स हैं, दो जंगें जो हैं, इन्होंने पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट किया है, बल्कि तबाही के दहाने पे लेके आ गई हमें। और हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं शौकत तरीन, उन्होंने कहा जी कि अफगान वॉर 1980s की और वॉर ऑन टेरर दोनों ने हमें जो है वो डिस्टेबलाइज कर दिया है। हमारी इकोनॉमी जो है वो इस मुकाम पे आ गई है कि यहाँ पे हमारे पास रिकवर नहीं हुआ जा रहा हमसे। तो आज ये पता चलना चाहिए और आज ये पता करना चाहिए और उन लोगों से पूछना चाहिए जो कहते थे कि पाकिस्तान की जो पोजीशन है बड़ी स्ट्रेटेजिक है और हम अफगानिस्तान के साथ हैं, दुनिया को हमारी ज़रूरत है और पाकिस्तान बड़ा इंपॉर्टेंट इत्तेहादी है, पाकिस्तान बड़ा इंपॉर्टेंट प्लेयर है। एट द एंड ऑफ द डे हमें क्या नुकसान हुआ? हमारी मुआशियात खराब हो गई, हमारे मुल्क का सोसाइटियल ऑर्डर खराब हो गया, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं रही यहाँ पे। हमें क्या क्या चीजें नहीं देखनी पड़ी। मैं भी एक तरकीब से आपको बताता हूँ कि कैसे कैसे पाकिस्तान को इम्पैक्ट हुआ। और पिछले 15-20 साल में जब एक डिक्टेटर पाकिस्तान में था तो अमेरिका और पूरी दुनिया किस तरह डेवलपमेंट और हर चीज में पैसे ज्यादा भेजते थे, और जैसे ही 2008-9 में वो चले गए और डेमोक्रेसी वापस आई तो किस तरह उन्होंने हमें जो है वो सारी फंडिंग और पैसा और सब कुछ बंद हो गया। लेकिन ये सारी बात है, दुनिया में ये किसी का कसूर नहीं है, ये हमारा अपने ही कसूर है, हमारे अपने ही किए हुए वो हरकत और सकनात हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान को ये नुकसान उठाना पड़ा। और आज हमें IMF ये कह रहा है जनाब कि सब्सिडीज हटाओ, बिजली की कीमत बढ़ाओ, जो है वो इन्फ्लेशन बढ़ेगी, लोग सड़कों पे रो रहे हैं, पीट रहे हैं, बिजली बहुत महंगी हो गई है। और हम और वही पुरानी कहानियां 1960 की बताते हैं कि साउथ कोरिया को हमने ये दिया। अब वो हमसे 60 साल हो गए हैं इस बात को 60 साल हो गए हैं, 61 ईयर्स हो गए हैं, और हम आज भी साउथ कोरिया की मिसालें देते हैं कि वो हमने उनको किस तरह 5 इयर्स प्लान दिया। पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर कह रहे हैं, वैसे मैं आपको एक पर्सनल भी बात बताऊं, आज से कोई 1.5-2 साल पहले की बात है, जो इससे पहले फाइनेंस मिनिस्टर्स थे मैंने उनको भी एक दफा यही बात करते हुए सुना था। वहां पे बहुत सारे इकोनॉमिस्ट बैठे हुए थे, बड़े हाई लेवल के सिविल मिलिट्री लीडरशिप बैठी हुई थी, एंड आई हैड अपॉर्चुनिटी टू सिट देयर। और वहां पे उन्होंने ये कहा, फाइनेंस सारे लोग आके तकरीरें झाड़ रहे थे, तो फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि जिस मुल्क ने 1948 की जंग लड़ी हो, जिस मुल्क ने 1965 की जंग लड़ी हो, 71 की जंग लड़ी हो, आपके मुल्क 2 टुकड़े हुआ हो, फिर उसके बाद आपने कोल्ड वॉर में अमेरिका के इत्तेहादी बने सोवियत यूनियन के खिलाफ, और फिर जो कोल्ड वॉर में गंद हुआ और जिस तरह हमारे यहाँ पे नुकसान हुआ वो हमने बर्दाश्त किया। फिर उसके बाद जो रेडिकलाइजेशन और वो जो यहाँ पे मदरसा कल्चर, क्लैशनकोफ कल्चर, ड्रग कल्चर, सारा सोसाइटी तोड़ के रख दी कोल्ड वॉर में, और ये जो अफगान वॉर थी। और उसके बाद 9/11 ने फिर हमें तोड़ के रख दिया, और हम यही कहते रहे हमारी जनाब स्ट्रेटेजिक पोजीशन बहुत जबरदस्त है। पाकिस्तान जो है वो एक इंतहाई स्ट्रेटेजिक पोजीशन पे है। हम इस तरह लोकेटेड हैं कि हमें अमेरिका को हमारी जरूरत है, फलां मुल्क को हमारी जरूरत है, इसको हमारी जरूरत है, उसको हमारी जरूरत है। आज पता चल रहा है कि वो जो स्ट्रेटेजिक पोजीशन थी वो आपके लिए एक स्ट्रेटेजिक लायबिलिटी बन गई। हम पूरी जिंदगी अरबों ने, अमेरिका ने और सारे ममालिक ने हमें इस्तेमाल किया, हमारे मिलिट्री डिक्टेटर को इस्तेमाल किया, हमारे इशराफिया को इस्तेमाल किया, पॉलिटिशियंस को इस्तेमाल किया, हमारी ब्यूरोक्रेसी को इस्तेमाल किया, और वो इस्तेमाल करके चले गए।
और हम कहते हैं जनाब कि हमारी जो स्ट्रेटेजिक पोजीशन है ना वो बहुत जबरदस्त थी। मैं जस्ट आपको बताऊं कि ये जो इम्पैक्ट ऑफ टेररिज्म है, सिर्फ ये टेररिज्म, अगर मैं अफगान वॉर की बात बताऊं उसके तो लंबे चौड़ी स्टोरी है ना जी, कि आप देखें कि जिस तरह क्लैशनकोफ कल्चर पाकिस्तान में आया था और हमने पाक अफगान बॉर्डर किस तरह खुल्लम खुले वहां पे चीजें चल रही थी, और हमारे सेटल्ड एरियाज में जो कि पंजाब, कराची और इन एरियाज में, सिंध में, किस तरह वेपन्स और गन्स घर घर पहुंची थैंक्स टू दी अफगान वॉर। और हम बड़े खुश होते थे इस चीज पे कि वाह जी वाह, अफगानिस्तान में हमने सोवियत यूनियन को अफगानिस्तान में हरा दिया। उसका ये पता नहीं था कि उसका क्या नुकसान हुआ है हमारी। अगर आप इकोनॉमी को देख लें, नेगेटिव इम्पैक्ट, वो उस वक्त की बात कर रहा हूं। हमने मुकाबला करना था, हम तो लेके बैठे हुए थे जी 5 ईयर प्लान, हमने तो और तरफ जाना था। लेकिन होता यह है कि जब मुल्कों में जमहूरियत नहीं होती, जब मुल्कों में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होती और मुल्कों के अंदर डिक्टेटर बैठे होते हैं, तो वो उनको लेजिटिमेसी चाहिए होती है और वो अपनी लेजिटिमेसी के लिए मुल्क कुर्बान कर देते हैं। जिस तरह जियाउल हक ने मुल्क को कुर्बान कर दिया और कोई बंदा ना कोई पूछने वाला है, ना कोई अकाउंटेबिलिटी करने वाला है, और बस आज की बातें। और उस वक्त की जो उन्होंने जो सियासी इशराफिया को प्रॉप अप किया, वो सारे के सारे फेक पॉलिटिशियंस थे। उन्होंने नेचुरल जो पॉलिटिशियंस थे उनको पीछे कर दिया। वैसे तो पाकिस्तान के सारे सियासतदान जो हैं वो आर्मी की गोद से ही जन्म लिया है उन्होंने। जुल्फकार अली भुट्टो हो, नवाज शरीफ हो, इमरान खान के बारे में वैसे यही कहा जा रहा है, लेकिन इनका केस थोड़ा डिफरेंट है। बट एनी हाउ द पॉइंट ये है कि अफगान वॉर ने पकड़ के सारे जो ड्रग कल्चर यहाँ पे आया और जो यहाँ पे रिफ्यूजीज आए, उन्होंने पकड़ के जो हमारे मुआशरे को तोड़ा लेकिन हमने यही अपने लिटरेचर में लिखा है जी कि हमारी बड़ी स्ट्रेटेजिक पोजीशन है। और वो स्ट्रेटेजिक पोजीशन होने की वजह से, स्ट्रेटेजिक हमारी जो पोजीशन होने की वजह से दुनिया को हमारी जरूरत है। और आज हम कह रहे हैं कि वो जो स्ट्रेटेजिक पोजीशन थी वो उन्होंने हमारी इकोनॉमी तबाह कर दी है। मतलब कोई बंदा, और यह मजे की बात है, यहाँ पे कोई बंदा सच बोलने को भी तैयार नहीं है इस बात के हवाले से कि हमें एक्चुअली नुकसान क्या हुआ और हमारी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए। हम बगैर माजी के नुकसानात का अजाला किए, बगैर कसूरवार जो लोग हैं उनको कसूरवार ठहराए, जिन लोगों ने इस मुल्क के साथ खिलवाड़ किया उनका नाम लिए बगैर आगे जाना चाहते हैं, जिसके जाने का आगे कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आपको पता ही नहीं होगा। आप जब ये फाइंड आउट ही नहीं करेंगे कि कसूरवार कौन था, आप आगे कैसे जा सकेंगे। ये ना दोबारा वही लोग जो हैं वो वापस आए और वो गलतियां करें। आप ये जो दहशतगर्दी की जंग आप देख लें, इसमें हमने बड़ा कहा जी मुशर्रफ ने कि पाकिस्तान नॉन नेटो अलाय है। आप सिर्फ इकोनॉमी देख लें, आपकी नॉन नेटो अलाय की इकोनॉमी देख लें, एफडीआई कम होगी, फिर सिक्योरिटी एक्सपेंडिचर्स हमारे बढ़ने शुरू हो गए, क्योंकि जारी बात है कि आपकी मुल्क दहशतगर्दी की जंग में इन्वॉल्व हो गया और फिर अब आपके पैसे तो सिक्योरिटी पे जा रहे हैं। अब आपने पैसे तो कमाए कोई नहीं थे, सारी बोरोड ग्रोड थी, तो पैसा कहाँ से आना था, तो सिक्योरिटी पे पैसे लगने शुरू हो गए, तो इकोनॉमी का तो वैसे ही बट्टा बैठ गया। ये थैंक्स टू वो जो लोग बाहर बैठे हुए हैं जो पाकिस्तान को पैसा भेजते हैं और हम यहाँ पे यशियां मार रहे हैं, लेकिन वो भी पैसा कोई पैसा तो नहीं है, क्योंकि वो हार्ड अर्न मनी नहीं होती। जो यहाँ पे लोग बैठे होते हैं वो खा जाते हैं। गाँव में ज्यादातर लोग, जो शहरों में तो कम है, लेकिन गाँव के ज्यादा लोग जो है वो कहते हैं हमारा भाई बाहर होता है, हमारा वालिद बाहर होता है, वहां से पैसा आता है। वो भी हार्ड अर्न मनी, यहाँ पे तो नहीं पैसा। फिर पॉलिटिकल इम्पैक्ट इसका बहुत ज्यादा हुआ है पिछले 20 साल में। हमारे एक तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मुल्क का इमेज खराब हुआ। पाकिस्तान को अफगानिस्तान के साथ ब्रैकेट कर दिया गया। जब अफगानिस्तान के साथ ब्रैकेट हुआ तो सब मुल्कों ने, जब सबसे पहले अमेरिका ने रिचर्ड हॉलब्रुक को अपॉइंट किया पाक अफगानिस्तान का पॉइंट मैन, और उसके साथ ही उन्होंने इंडिया को भी ब्रैकेट किया। लेकिन याद रखें कि इंडिया ने इतना प्रेशर डाला कि उनको हटाना पड़ गया। दैट वाज द मोमेंट इंडिया ने अपनी सेपरेट आइडेंटिटी स्टैब्लिश कर ली। उन्होंने कहा नहीं जी, हमें पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ ब्रैकेट ना करें। लेकिन हमारे पास तो चॉइस ही कोई नहीं थी। हम तो कह रहे थे ठीक है, कोई पॉइंट मैन लगे सही जो यहाँ पे हमें ध्यान से देखे। और हमारी जो ग्रोथ और डेवलपमेंट का एक ही सोर्स था कि बाहर से पैसा आए, हम अमेरिका से दोस्ती करें, दहशतगर्दी की जंग का साथी बने, और जो है वो अगर हमने ना अफगान वॉर लड़ी होती, ना ये जहाती बने होते, ना एक्सट्रीमिज्म होती, ना मदरसे नेटवर्क बनते, ना ये अलकायदा यहाँ पे आती, ना ग्लोबल दहशतगर्द जमातें यहाँ आती, तो ना हम जो जनाब मुशर्रफ थे वो भी कोलैप्स कर जाते। जनाब मुशर्रफ इसलिए कोलैप्स कर जाते हैं क्योंकि डिक्टेटर थे, तो शायद बाहर से पैसा ना उस तरह आता। लेकिन अमेरिका को जरूरत थी, मुशर्रफ की लॉटरी निकल आई और हम पे वो पॉलिटिकल इम्पैक्ट और पड़ा। फिर रीजनली कोई फायदा नहीं लिया हमने मुशर्रफ ने। कश्मीर के ऊपर कोई स्टेलमेट रहा, और इंटरनेशनली भी कोई पाकिस्तान को
उस तरह नहीं जाना गया जिस तरह जाना चाहिए, क्योंकि हमारा पॉलिटिकल सारा इम्पैक्ट जो था वो नेगेटिव जा रहा था। फिर सोशल इम्पैक्ट, हमारी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती जा रही थी क्योंकि बिजनेस बंद हो रहे थे, कारोबार नहीं था, तो अब लोग बेरोजगार होने शुरू हो गए, पॉवर्टी ज्यादा होनी शुरू हो गई। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर जो था वो महंगा बनना शुरू हो गया क्योंकि हाई ह्यूमन कॉस्ट जो थी वो आनी शुरू हो गई। तो ये एक इंतहाई डिफिकल्ट सिचुएशन में पाकिस्तान गुजरा। फिर उसके बाद साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट की आप बात कर लें, सारी ह्यूमन हेल्थ पे चले जाएं तो आपको पता चलता है कि ह्यूमन हेल्थ जो आम आदमी जो समझती नहीं है, ट्रॉमास होने शुरू हो गए, स्ट्रेस हुई, लोगों को हेडेक्स हुई, लोगों के लोग मारे गए, बहन भाई से जुदा हो गया, बाप फैमिली से जुदा हो गया, फिर फौज ने जंग लड़ी, लॉ इन्फोर्समेंट सिक्योरिटी के लोग मारे गए। तो क्या मिला हमें इन अफगान वॉर से? तो क्या हमें ये इस बात का एनालिसिस 75 साल बाद भी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए कि ये जो हमारी स्ट्रेटेजिक पोजीशन है ये कितनी को इम्पोर्टेंट है? इस स्ट्रेटेजिक पोजीशन ने हमें क्या दिया? एक तरफ कश्मीर था, अनफिनिश्ड डिस्प्यूट रह गया, एक तरफ अफगानिस्तान था। तो हमने इसको किस तरह यूटिलाइज किया कि हम अपने आप को, हम अपना एक इन्फ्लुएंस एस्टैब्लिश कर सकें? ये अनफॉर्चुनेटली ये एक इंतहाई जैसे आप कह लें कि शर्मनाक पोजीशन में हम आ चुके हैं कि आपका फाइनेंस मिनिस्टर मान रहा है। और जैसा मैंने कहा, ये मैंने इनसे पहले भी एक फाइनेंस मिनिस्टर को इस तरह सुनता है, लेकिन दैट वाज वेरी क्लोज डोर डिस्कशन जहां पे ये बात हुई। लेकिन आज तो उन्होंने ये कह दिया, लेकिन मैंने इससे पहले शायद कभी ये बात नहीं थी की कि इस तरह एक फाइनेंस मिनिस्टर वो प्रॉपर चीखा सबके ऊपर कि आप हमें उठा देते हैं फाइनेंस मिनिस्टर और कह देते हैं कि मुल्क को ग्रो करना है, लेकिन जो अंडरलाइन कंडीशंस है उनको कोई बंदा फॉलो ही नहीं करता, उनको कोई देखते ही नहीं है कि यहाँ पे क्या क्या हो रहा है, या आपका पिछले माजी के पैटर्न क्या है, दुनिया आपको पॉलिटिकली कैसे जानती है, इंस्टीट्यूशंस किस तरह जानते हैं, मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म्स के क्या है, यहाँ पे एक्सट्रीमिस्ट ट्रेंड्स किस तरह के हैं, वो तो आप दुनिया को नहीं। इमरान खान साहब तो फ्रांस के सदर से बात नहीं करना चाहते, वो उन्होंने जो टीएलपी के लोगों को रिहा कर दिया क्योंकि उन्होंने इलेक्शंस भी लड़ने हैं, तो जिसको पहले दहशतगर्द करार दिया, पूरी जमात को 4 शेड्यूल में डाला, लेकिन बाद में निकाल लिया। इस मुल्क के अंदर जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि कोई बंदा फैसला नहीं कर सकता, जो फैसला करता है वो डरता है, वो पीछे हट जाता है, उसको अपनी सियासी जमातों को पड़ी रहती है कि जी हम इलेक्शन हार गए तो हमारा क्या होगा। सो ये इस मुल्क में वो जो शेख रशीद कहते हैं क्या पीती और क्या पीती का शोरबा, ये यहाँ पे कुछ भी ऐसी वो चीज नहीं हो रही जिससे मैं ये कहूँ कि चीजें पुरस्कार। दोस्तों, आज जो आपने वीडियो देखी उसके अंदर पाकिस्तानी टीवी एंकर बता रहे हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर ने आज जो स्टेटमेंट दी थी उसमें ही उन्होंने ये बताया है कि किस तरीके से पाकिस्तान ने दूसरों की आग में अपने हाथ जला लिए हैं। मतलब ये है कि पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान में या कश्मीर में ऐसे मुद्दों में हाथ रखकर किस तरीके से अपने देश की दुर्गति करी, उसका उदाहरण जीता जागता पाकिस्तान है। पाकिस्तान इस टाइम माली हालात में काफ़ी उनकी हालत पतली हो चुकी है, क्योंकि उनको एक तो कर्जे देने हैं जो कि बहुत ज़्यादा हैं, वो दे नहीं पा रहे हैं, और दूसरी उनकी ये जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है वो भी चल रही है। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।